तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। श्री गंगानगर जिले के जिला परिषद के जोन नंबर 20 से सदस्य पद हेतु उम्मीदवार आरएलपी पार्टी से मंची जीतनाथ आज हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर उनके साथ हम चर्चा करेंगे, तो आप मरुद्रा के साथ जुड़े रहें। सर्वप्रथम जोन नंबर 20 के सभी मतदाताओं से को राम राम, जय श्री राम, और सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि पंचायत समिति के स्तर पर जो जिला परिषद का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, और पंचायत समिति पे हमारा कोई ध्यान नहीं है कौन किसको वोट दे रहा है किसको नहीं दे रहा। हम यही हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं घर घर जाकर कि हम सिर्फ और सिर्फ जिला परिषद के वोटों के लिए सभी को अपील कर रहे हैं, और चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो हम बता रहे हैं सभी को कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है हवाबाजी के बिना किसी दिखावे के। जो सदस्य को जैसे चुनाव लड़ना चाहिए वैसे हम अपील कर रहे हैं कि एक आम साधारण 24 घंटे सभी के लिए उपलब्ध रहने वाला सदस्य चुने, और अच्छा सदस्य चुने, हवाबाजी वाला सदस्य ना चुने। जो आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रह सके, जो आपको 24 घंटे प्रत्येक समस्या के लिए आपके साथ खड़ा रह सके, उसे चुने। और मैंने कोशिश की है प्रत्येक के द्वार वोट मांगने की, प्रत्येक के द्वार जाकर मिलने की, लेकिन कहीं पे भी मैं समय के अभाव के अंदर अगर नहीं मिल पाया हूँ तो उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कृपया पानी की बोतल के निशान पे वोट करें और एक अच्छा और स्वच्छ और साफ नीति का सदस्य चुनें। मध्य पार्टियां तो कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, तो आरएलपी से चुनाव लड़ने की वजह? देखो, पार्टी मेरे लिए एक मंच है और इस पार्टी पे अभी तक तो कोई दाग है नहीं, अभी तक कोई दाग नहीं है। और माननीय नेताजी हनुमान जी बेनीवाल बहुत ही साफ और स्वच्छ छवि के सदस्य हैं, तो मैं मानता हूँ पार्टी एक मंच है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। वोट सदस्य को देना चाहिए, ना कि पार्टी देखकर। अगर सदस्य अच्छा है और तो पार्टी अपने आप कारवा बढ़ता है। जोन नंबर 20 के अंदर कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो आपके गिना रही है और आप उनको? सबसे पहले तो समस्या ये रहती है कि चुनावों के अंदर कैंडिडेट चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक प्रकार का नशा वितरण करते हैं, प्रत्येक प्रकार का। हालांकि वो ओपन आते, बाहर नहीं आते, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि प्रत्येक चुनाव के अंदर आजकल ये रिवाज सा बन चुका है कि वोट मांगने की बजाय जनता को पैसे का लोभ, जनता को सबसे ज़्यादा नशे का, दारू और सब प्रकार के नशों का है ना वितरण करते हैं। बल्कि कैंडिडेट को प्रयास करना चाहिए कि नशा रुके। गंगानगर के पूरे गंगानगर जिला जो है आज नशे से प्रभावित है। इस नशे की रोकथाम के लिए कार्य करें, न कि वोटों के लालच में आकर गरीब आम जनता को नशा वितरण का कार्य करें। हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय गुजारा जी भी है, तो उनसे बात। जब किसान आंदोलन चला लंबे समय तक, 12 महीनों तक 700 किसानों की शहादत हुई, कृषि बिल वापस हुए, इस चुनाव के अंदर कितना असर देखने को मिलेगा किसानों को? किसान आंदोलन का इस चुनाव के अंदर पुरजोर विरोध है। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो काले कानून लिए थे, लागू किए थे, उनको वापसी किया है। उसका रिजल्ट जैसे पंचायत समिति और जिला परिषद के अंदर उन्हें भुगतना पड़ेगा। 700 किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उनका पूरा जो रिजल्ट है वो गवर्नमेंट को देखने को मिलेगा। पूरे किसान कौम, पूरे आम जनता सब गवर्नमेंट से रुष्ट है। दोनों गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ झूठे मुकदमे, नशा, इसके ऊपर सारा कार्य कर रही है। कोई आम जनता के लिए कोई तरह की कोई सुविधा कुछ नहीं है कहीं पे भी। कल कांग्रेस की रैली थी, महंगाई हटाओ। कांग्रेस खुद पूरे भारत के अंदर राजस्थान सबसे महंगा तेल यूज़ कर रहा है कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए। तो
आप देख सकते हैं महंगाई में क्या करेगी कांग्रेस गवर्नमेंट। गंगानगर जिला जहाँ पे अपने खड़े हैं अभी, गंगानगर जिला सबसे महंगा तेल यूज कर रहा है। अपने से 30 किलोमीटर साधुवाड़ी रहता है, 15 रुपये पर लीटर का डिफरेंस रहता है वहाँ पे। तो आम जनता, किसान, जो गरीब किसान अपना गुजारा कर रहा है, वो इस महंगाई से कमर टूट रही है उसकी। और ये सब चुनावों को लेके हौसले हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है सिवाय अपनी जेब भरने के, इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। कल कांग्रेस के प्रत्याशी से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें विकास को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए हमें जितना जरूरी है। तो राजस्थान में जिस तरह से विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था है, उनको लेकर आप क्या करें? राजस्थान तो बहुत लंबे लेवल की बात रहेगी। जिस जोन नंबर 20 में खड़े हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कांग्रेस गवर्नमेंट दे रही है। झूठे मुकदमे दे रही है, हर घर में एक दारू चिट्टे का मरीज दे रही है, गोलियों का नशेड़ी एक जो हर घर में एक बंदे को नशे के ऊपर आदी कर रखा है। कहीं चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, थाने में चले जाओ, कोई भी गवर्नमेंट के कहीं भी चले जाओ, हर एक जगह पैसा चल रहा है जी। और इससे अलावा कुछ नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। कोई बोल रहे हैं सुविधा है तो बताओ, कुछ नहीं मिल रहा। गलियां टूटी पड़ी है, गाँवों में सड़कें नहीं है, क्या विकास कर रहे हैं बताओ? कुछ नहीं है। दोनों मोसेरे भाई हैं, इनको त्याग करो इन दोनों का, दोनों पार्टियों का। तीसरी पार्टी जब तक यहाँ पे स्टैंड नहीं होगी तब तक किसी का कोई विकास नहीं होगा, आम जनता को कोई फायदा नहीं मिलेगा। हनुमान जी मेरे साहब कब तक आ रहे हैं? हनुमान जी का 16 तारीख तक आने का है। 15 शाम को आएंगे, 16 का हो सकता है यहाँ पे होंगे। एक सबसे बड़ी लोगों की समस्या रहती है कि संसद चल रही है अभी, तो उनसे बात हो रही है, कोशिश कर रहे हैं वो 15 का पहुँचने की। एक सबसे बड़ी लोगों की समस्या रहती है कि चुनाव के बाद प्रत्याशी अपने इलाके में नहीं आते। तो क्या ये परिपाटी इस बार टूटेगी या आगे भी चलेगी? यदि नया विकल्प चुना जाएगा तो ये जरूर जो प्रथा चल रही है टूटेगी नहीं, तो वही अपने घर बंद होंगे प्रत्याशी के। अभी चुनाव में जो सुबह 7 बजे गेट खुलता है वो बाद में पूरा दिन लोग रहेगा आम जनता के लिए, वहाँ पे कोई आना जाना नहीं होगा। यदि ये प्रथा टूटेगी तो, नहीं टूटेगी तो फिर वही उसी रास्ते पे फिर चलेगा। ये थे हमारे साथ संजय बुधारा और जो नंबर 20 के जिला परिषद सदस्य हेतु उम्मीदवार जितराज महाराज। तो आपका भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजें, ताकि आगामी जब भी इनसे मुलाकात हो तो आपके तमाम प्रश्नों को जानने की कोशिश करें। सभी आम जनता से 2 नंबर 20 के सभी जागरूक मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा, महंत जीतनाथ जी को जिला परिषद 2 नंबर 20 से ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने की कृपा करें और एक नई मुहिम चलाने की कोशिश करें जिससे आम जनता का भला हो सके। धन्यवाद।